काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस की हैसियत से आज हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जस्टिस काजी फाइज ईसा से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। सदर ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मंजूरी 21 जून को दी थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा 29वें चीफ जस्टिस होंगे। उन्होंने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जस्टिस काम शुरू किया। अपने फैसलों में हमेशा आइन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया। सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस उमरत मंदियाल का सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब। दौरान खिताब आबीदा हो गए। कहा, मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों के पास वक्त है, भरपूर लगन से काम करें। नवाज शरीफ की वापसी, कानूनी टीम का मुस्बत इशारा। लंदन में लीगल टीम का साबिक वजीर आजम के साथ इजलास। नून लीगी रहनुमा अता तारड़, आजम नजीर तारड़, अमजद परवेज मलिक और इसाक डार शरीक हुए। जराये के मुताबिक कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी। वतन वापसी पर जेल से बचने के लिए नवाज शरीफ की जमानत करा ली जाएगी। पार्टी की आला क़यादत मुतहरिक हो गई, तैयारियां शुरू कर दी गई। रहनुमाओं को कायद नून लीग के इस्तकबाल के लिए लाखों कारकुनान लाने का टास्क दे दिया गया। साबिक़ हुक्मरान इत्तेहादियों एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा। साउद रफीक ने बिलावल भुट्टो पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। मुस्लिम लीग नून ने पीपी को अलग इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी कर दिया। साउद रफीक बोले, बिलावल की नून लीग पर तनकीद इलेक्शन स्टंट है। अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। हनीफ अब्बासी बोले, भुट्टो जिंदा नहीं, पीपी भी मैदान में आ गई। शर्जील मेमन बोले, इक़्तिदार के लिए कभी सहारों की तलाश नहीं रही। नदीम अफजल चंद बोले, नून लीग हुकूमती इत्तेहादी तो हो सकती है लेकिन नजरियाती इत्तेहादी नहीं। नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर बोले, कोई वोट को इज्जत दो का नजरिए से भाग गया तो इसमें हम कसूरवार हैं। शाजिया मरी ने कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारी रेड लाइन है। हनीफ अब्बासी ने मुतनाज़ गुफ्तगू की। IMF की जानिब से पाकिस्तान को कोई रियायत नहीं, नया मुतालबा कर दिया। आलमी मालियाती फंड ने निगरां हुकूमत से मुतालबा किया कि गैस की कीमत 45% बढ़ाई जाए। हुकूमत की जानिब से 1 अक्टूबर को गैस के निर्ख बढ़ाने की तैयारियां। IMF ने गैस की कीमत बढ़ाकर 435 अरब रुपए जमा करने का मुतालबा किया है। हुकूमत ने इस्तदा की कि गैस के छोटे सारफीन के लिए गैस महंगी ना की जाए। निगरां हुकूमत गैस के 64% सारफीन को बचाने के लिए हिकमत अमली बनाने लगी। रेट में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से मुतवक्किल। मानसून जाते जाते पलट आया। हवा का कम दबाव सिंध में दाखिल। कराची में कल शाम से हल्की बारिश का इम्कान। सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। आज से मंगल के दौरान बदीन, ठट्टा, सजावल, जामशोरो समेत दीगर शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बाज़ मकामात पर तेज़ आंधी भी चल सकती है। मुतवक्के बारिशों से पहले कराची में गर्मी बढ़ गई। आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 36 डिग्री तक होने का इम्कान है। नूरपुर थल के इलाके आधिकोट नहर के करीब ट्रैफिक हादसा। कार और बस में तसादुम से 3 अफराद मौके पर जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद में हालानाका रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक नौजवान निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे। एक नौजवान का ताल्लुक नौशेरो फिरोज से है। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। मलीर लिंक रोड समुंदरी बाबा के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। बहावल नगर के नवाही इलाके हाफिज वाला में अफसोसनाक वाकया। बदबख्त बेटे ने चंद गज जमीन की खातिर ज़ईफुल उम्र वालिदैन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। संगदिल मुल्जिम ने बुजुर्ग माँ के सर के बाल और भवें मोड़ दी। मुल्जिम ने अपनी बीवी और बेटे की मदद से बूढ़े वालिदैन को धक्के देकर घर से निकाल दिया। थाना सदर में वालदा की मुद्दत में FIR दर्ज। मुल्जिम फरार, तलाश जारी। कराची के इलाके बंस रोड के करीब फायरिंग, 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान कार सवार को लूटने की कोशिश कर रहे थे। कार सवार ने फायरिंग कर दी। 3 डाकू जख्मी हो गए। 2 डाकू अस्पताल पहुंचने से कबल ही हलाक हो गए। सुरजानी टाउन सेक्टर 50B में मुल्जिमान की फायरिंग, ठेला लगाने वाला शख्स जख्मी हो गया। शनाख्त उस्मान के नाम से हुई। गुलशन मेमार में पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया।
सुपर हाईवे पर भी डाकुओं ने मुजाहिमत पर फायरिंग करके शहरी हसन को जख्मी कर दिया। एशिया क्रिकेट का बादशाह कौन बनेगा? भारत और श्रीलंका के दरमियान एशिया कप का फाइनल आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे होगा। दोनों टीम्स के दरमियान 166 मैचेस खेले गए हैं। भारत ने 97 और श्रीलंका ने 57 मैच जीत रखे हैं। एशिया कप पर खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।